A very good morning to all my dear students. How are you? Me, Kajal, I'm again welcome you all to Vision Civil Service. बच्चों हमारे इस इंस्टीट्यूट में करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करवाने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। हमारे इस इंस्टीट्यूट में आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स मेंस और ऑप्शनल फाउंडेशनल कोर्स के साथ ऑप्शनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड स्टेट पीएससीएस के प्रीलिम्स मेंस और ऑप्शनल भी तीनों प्रोवाइड किए जाएंगे। और अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एसएससी सीजीएल बैंकिंग सीपीओ सीटेट इन सब की भी प्रिपरेशन हमारे यहाँ करवाई जाती है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। स्पेशल बैच होते हैं वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं और उन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा है और उनको डे टाइम में देना पड़ता है ना कि हाँ आपको परमानेंट क्लासेस लगानी होंगी ये वो। तो वहाँ पे जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी स्पेशल बैच जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है फर्स्ट टू डेमो क्लासेस फ्री। डेमो क्लासेस पहले तो फ्री हैं आपके बिकॉज जब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा हमारी क्लासेस से तब तक वी विल नॉट से यू टू गेट एडमिशन है ओके। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी बच्चों का सेटिस्फैक्शन आपकी अंडरस्टैंडिंग विच मैटर्स अ लॉट फॉर अस ठीक है। एंड उसके बाद इट्स ऑल योर डिसीजन कि आप क्या चाहते हैं ठीक है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारी सारी फैकल्टी आपके पास अवेलेबल रहती है। किसी तरह का कंफ्यूजन अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस में मिलती हैं तो वहाँ पे यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द टीचर्स। और किसी तरह की प्रॉब्लम अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस में मिलती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कुछ भी गलत लग रहा हो कि ये चीज़ में कुछ और कंटेंट होना चाहिए तो वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि उसमें हम और एडिशनल चीज़ें रख सकें। और अगर समझ में आ रहा है तो भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना ओके। चलिए तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर का कंटिन्यू सेशन जो हम लास्ट में हमने जहां तक किया था उसके आगे हम करने वाले हैं अब। एंटी चीटिंग लॉ उत्तराखंड का हमने कर लिया था। नेक्स्ट है हमारे पास जियो हेरिटेज साइट्स भी हमने कर ली हैं। नेक्स्ट वी हैव द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ट्रांसक्राइब्स इट्स प्रोसीडिंग्स लाइव यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है ट्रांसक्राइब किया है इसकी सारी प्रोसीडिंग्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो भी प्रोसीडिंग्स हैं जो भी कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उन सबको ट्रांसक्राइब किया है मींस कॉपी किया है रिकॉर्ड करके रखा है ठीक है। पर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये क्यों न्यूज़ में है ये हम जानेंगे राइट। The Supreme Court of India recently started a first of its kind project to transcribe its proceedings live using artificial intelligence. सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कि ये अपना जो प्रोसीडिंग्स है उसे लाइव रिकॉर्ड करेगी ठीक है थ्रू द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब खुद सोचो कि किसी भी चीज़ का अगर कुछ हो रहा हो उसकी रिकॉर्डिंग या उसका एविडेंस आपके पास हो तो उससे क्या फ़ायदा होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है। इसमें कुछ भी डुप्लीकेशन की ठीक है प्रॉब्लम नहीं होगी ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। यहाँ पे चीज़ों के रिकॉर्ड्स रहेंगे और जहाँ पे रिकॉर्ड्स रहेंगे वहाँ पर इजीली आप चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी ढूंढ सकते हैं राइट। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं क्या है ये। हाउ डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर ट्रांसक्रिप्शन वर्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ट्रांसक्रिप्शन वर्क को कैसे पावर करती है एनेबल करती है। The Supreme Court transcription is using Terrace, which is a platform used often for transcribing arbitration proceedings. सुप्रीम कोर्ट ट्रांसक्रिप्शन जो है टेरेस की मदद से। टेरेस क्या है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ट्रांसक्राइबिंग के लिए मतलब किसी भी चीज़ को रिटन रिकॉर्ड में एग्रीमेंट के फॉर्म में जब अपने पास रिकॉर्ड रखती है उसे कहते हैं ठीक है। प्लेटफॉर्म इज रन बाय नोमोलॉजी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो टेरेस का जो प्लेटफॉर्म है इसे कौन ऑपरेट कर रहे हैं नोमोलॉजी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक बेंगलुरु कंपनी है ओके। द ट्रांसक्रिप्ट विल आल्सो बी शेयर्ड विद लॉयर्स हु आर्ग्यूड केसेस फॉर वेरिफिकेशन। और जो भी ट्रांसक्रिप्शन किया जाएगा जो भी कॉपी की जाएगी जो भी रिकॉर्ड्स रखे जाएंगे वो लॉयर्स के साथ भी शेयर किए जाएंगे जिन्होंने वेरिफिकेशन के लिए कोर्ट में चीज़ें आर्ग्यू की थी and is likely to be uploaded on the SC website every evening। और हर शाम सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे
वो क्या हो जाएगा, अपलोड किया जाएगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, लोगों को भी पता चले कि आखिर प्रोसीडिंग्स में, कोर्ट में, किसी भी मैटर पे, किसी भी केस पर क्या हुआ था, क्या हियरिंग हुई थी. The transcribing is the second major decision towards making the court more transparent after the SC decision to live stream its proceedings before constitution benches. Transcribing क्या है, दूसरा सबसे बड़ा डिसीजन है. It's the second major decision जिसने कोर्ट को बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया है इसमें, आफ्टर द SC's decision to live stream its proceedings before constitution benches. Next है, suggestion to transcribe hearings was made by senior advocate इंदिरा जयसिंह. और ट्रांसक्राइब की हियरिंग का सजेशन किसने दिया था, सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने दिया था. शी हैड फाइल्ड सीकिंग लाइव टेलीकास्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, जिसमें उन्होंने फाइल दर्ज की थी ये कि हाँ लाइव प्रोसीडिंग्स की भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स या यहाँ पे एविडेंस होने चाहिए, लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए. जयसिंह who was one of the petitioner in the matter, जयसिंह कौन थी, एक petitioner थी एक मैटर में, that led to 2018 सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, जिसने 2018 के सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट में ये डिक्लेयर किया कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव टेलीकास्ट जो हो ये हमारा राइट है. बिकॉज राइट टू एसेस इंफॉर्मेशन में आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 के अंदर ये आता है कि हमारे पास राइट टू एसेस है इंफॉर्मेशन के लिए, कि आपको हर चीज जानने का पूरा हक है. और उसी में ये आता है कि अगर कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग्स, कोई भी हियरिंग्स चल रही हो तो उसका लाइव टेलीकास्ट और उसका ट्रांसक्रिप्शन, उसकी रिकॉर्डिंग, उसका रिटन रिकॉर्ड और उसका एविडेंस लोगों के पास भी पहुंचना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फॉर कोर्ट्स इन अदर कंट्रीज. अब दूसरी कंट्रीज में ट्रांसक्रिप्ट्स कैसे होते हैं, वहां पे क्या प्रोसीजर है वो हम देख लेते हैं. सपोज यूनाइटेड स्टेट्स में कोर्ट का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो अवेलेबल है लिटिगेंट्स तक और पब्लिक तक. मतलब कोर्ट में कोई भी हियरिंग होगी तो वो कहाँ तक अवेलेबल है, लिटिगेंट्स तक और लोगों तक. क्योंकि लोग जो हैं, जो भी वहाँ पे फैसले आते हैं, जो भी सोशल मीडिया बताती है, सिर्फ उसी पे बिलीव किया जाता है, यस और नो. लेकिन सोशल मीडिया जो भी बताती है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो हर चीज सही बताए, राइट. तो इसीलिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत थी. ठीक है. Many local courts in the United States also make a stenographic record of most court proceedings. जो यूनाइटेड स्टेट्स में लोकल कोर्ट्स हैं वो क्या करती हैं, स्टेनोग्राफी की मदद से यहाँ पे रिकॉर्ड्स को रखते हैं प्रोसीडिंग्स की. यूनाइटेड किंगडम्स में लिटिगेंट कैन आस्क फॉर अ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स फॉर अ फी इफ द हियरिंग इज रिकॉर्डेड. यूनाइटेड किंगडम में अगर किसी पर्सन को, किसी लिटिगेंट को वो प्रोसीडिंग्स चाहिए, वो एविडेंस देखना चाहता है या हियरिंग सुनना चाहता है, वो रिकॉर्ड्स देखना चाहता है कि कोर्ट में क्या हुआ, तो उसके लिए उसे एक छोटी सी फी पे करनी पड़ती है, लेकिन वो उसको देखने के लिए मिलता है. क्योंकि इससे पहले ये चीज़ अवेलेबल नहीं थी, बट अब ये चीज़ हमारे इंडिया में आ चुकी है. व्हाट इज द ट्रांसक्रिप्ट इन कोर्ट. कोर्ट में ये ट्रांसक्रिप्ट का मतलब क्या होता है. ट्रांसक्रिप्ट मैं तो आपको बता रही हूँ, रिकॉर्ड करना, एविडेंस रखना, रिटर्न रखना, चाहे ओरल. पर ये क्या होता है, मैं एक बार ये भी मीनिंग आपको क्लियर कर दूं. ट्रांसक्रिप्ट इज अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ स्पोकन लैंग्वेज. जो भी वर्बली, ओरली कोर्ट में हियरिंग्स होती हैं, उसको रिटन फॉर्म में जब हम लिखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट. इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में ट्रांसक्रिप्ट यूजुअली रिकॉर्ड ऑल द डिसीजन ऑफ जज. जितने भी जजेस के जो भी डिसीजंस होते हैं उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है. ठीक है. एंड द स्पोकन आर्ग्यूमेंट्स बाय द लिटिगेंट्स लॉयर्स. और मतलब कि जो पर्सन लॉयर को हायर करते हैं, उनके जो लॉयर्स हैं वो जो भी आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, वो सारे भी रिटन फॉर्म में रिकॉर्डेड होते हैं. ओके. Audio files such as recording and podcast are commonly transcribed into readable written text. Audio files भी होती हैं. ठीक है. Audio files such as recording and podcast are commonly transcribed into readable and written text. जो भी ऑडियो वाली चीज़ होती है वो रिटन में वहाँ पे ट्रांसक्राइब की जाती हैं. तो इससे क्या होता है कि हमारे पास ट्रांसपेरेंसी मौजूद है कि हमारे इंडिया में किसी भी केस को लेके जो भी सुनवाई होती है, ठीक है,
जो भी हियरिंग्स होती हैं, जो डिसीजंस लिए जाते हैं, वो डिसीजंस को जानने का एग्जैक्टली कोर्ट प्रोसीडिंग्स में क्या हुआ है, क्या हियरिंग हुई है, क्या डिसीजन हुआ है, वो सब जानने का हमारे पास अब सोर्स अवेलेबल है। ठीक है, आप एससी की वेबसाइट पे जाके वो सारा रिटन रिकॉर्ड देख सकते हैं, जो कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ आपका जो न्यूज है सुप्रीम कोर्ट की ट्रांसक्रिप्शन का, ये कंप्लीट होता है। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन दिस इज रियली वेरी गुड, बिकॉज जिन लोगों को लगता था कि मीडिया यहाँ पे प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देती है कि आखिर कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट में एक बातें अगर कही जाती हैं तो वहाँ पे दो और तीन चीजें एडिशनल ऐड कर दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे मीडिया की नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट जो कोर्ट में होगा ओरली वर्बली, वो सेम एग्जैक्टली आपको रिटर्न फॉर्म में रिकॉर्डेड मिलेगा। और वो तो अब इवनिंग के इवनिंग एससी के सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे अपलोडेड रहेगी, तो आपको विदाउट एनी डाउट, किसी से भी बिना पूछे, आप वो वेबसाइट पे जाके वो चीज़ें देख सकते हैं कि किसी भी केस के सिलसिले में क्या हियरिंग हुई है। एंड दिस इज रियली अ वेरी ड्रास्टिक चेंज इन आवर इंडिया। ओके, तो चलिए अब आते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। क्या है हमारी नेक्स्ट न्यूज़? नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ है दैट इज जादुई पिटारा। क्या लगता है, इसमें से कुछ मैजिक होने वाला है जादुई पिटारा में से? सुन के तो नेम ऐसा ही लग रहा है कि शायद कुछ मैजिकल चीजें हमारे साथ होने वाली है यहाँ पे, बट क्या होने वाला है वी डोंट नो। मैजिकल बॉक्स की बात है, मैजिक होगा उसमें से, कुछ मिरेकल होगा, या हमारी लाइफ में सोचा है कभी कि अगर हमारे पास मैजिकल बॉक्स होता, हम सोचते कि नो, इस बार मैं बॉक्स खोलूं तो उसमें से मैं एक आईएएस बनता हुआ बाहर आऊं, इस बार मैं वो बॉक्स खोलूं तो मैं एक वहां पे सीडीएस ऑफिसर बनता हुआ बाहर आऊं। तो अलग अलग इमेजिनेशंस होते ना कि अगर मेरे पास जादू होता, मेरे पास पावर्स होती, तो ये होती वो होती। लेकिन यहाँ पे जादुई पिटारा जो न्यूज में आ गया, तो इसमें कुछ तो जादू वाली बात होगी, ऐसी तो इसका नेम जादुई पिटारा नहीं है, राइट? तो लेट्स सी जादुई पिटारा अकॉर्डिंग टू द न्यूज किसे कहा गया है एंड व्हाई इट इज सेड सो। ठीक है, चलिए आते हैं हमारी न्यूज पे। As envisaged under National Education Policy 2020, the Indian Union Education Minister has recently launched Jadui Pitara, a play-based learning teaching material for foundational stage. हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो एक नई चीज लेके आई है जिसको कहा जाएगा जादुई पिटारा। क्योंकि ये जादू की तरह कोई ऐसी चीज लेके आई है जो ये फोरकास्ट करती है, एक फोरकास्ट जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो में आई थी, उसके अंदर ये फोरकास्ट किया गया था, प्रिडिक्ट किया गया था कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने अभी एक रिसेंटली लॉन्च किया है जादुई पिटारा। ये क्या है? खेलते हुए जब हम चीज़ों को सीखते हैं, उसके बेस्ड पे टीचिंग जो है मटेरियल फाउंडेशनल स्टेज के लिए, जो अभी ग्रो कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए लेके आए। 3 साल से स्टार्ट हो जाते बच्चे स्कूल में एडमिशन लेना, तो ये उनकी फाउंडेशनल एज होती है। तो उन बच्चों के लिए प्ले थ्रू लर्निंग, लर्निंग थ्रू प्ले, ये चीज़ें आ गई है, जिससे बच्चे उन चीज़ों को खेलते खेलते कब चीज़ों को समझने लगेंगे बच्चों को, और या पेरेंट्स को पता भी नहीं चलेगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड जादुई पिटारा। हाउ इट इज सो, ये हम आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जादुई पिटारा क्या है। इट इज अ प्ले बेस्ड लर्निंग टीचिंग मटीरियल tailored for children between the age group of 3 to 8 years. प्ले बेस्ड लर्निंग है, खेलने के बेसिस पर ये ऐसी एक पढ़ाई है, ठीक है, ऐसा टीचिंग मटेरियल है जिसको इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि जो फाउंडेशनल स्टेज एज के जो बच्चे हैं, 3 से लेके 8 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, उनके लिए ये एक जादुई पिटारा ही साबित होने वाला है। क्योंकि छोटे बच्चों को देखो खेलना ज्यादा पसंद होता है, दे डोंट नो एम्बिशन क्या होता है, दे डोंट नो करियर क्या होता है, दे डोंट इवन नो कि आगे जाके क्या करना है। उनको बस पता है कि स्कूल जाना है, बस में बैठना है, खेलना है, खेल के चले आना है, मैम डांटेंगी, आज फ्रेंड्स के साथ घूमना है, गार्डन में, पार्क में, सॉरी प्लेग्राउंड में, वहाँ पे झूले झूलने हैं, स्विंग्स लेनी है। बच्चों को तो इतना ही पता होता है, और इस एज के बच्चों को बस इतना ही मालूम होता है। तो ये फाउंडेशनल स्टेज के लिए जादुई पिटारा की तरह है कि यहाँ पर जो भी बच्चे पढ़ना चाहेंगे वो सब प्लेस के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी गेम्स हो सकते हैं, पजल्स हो सकते हैं, और बहुत सारी चीजें, जिससे उनका मेंटल जो एबिलिटी है उनकी स्ट्रांग होगी और अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी उनकी ज्यादा होगी। ठीक है, इट कंप्राइजेस प्ले बुक्स, टॉयज, पजल्स, पोस्टर्स, फ्लैश कार्ड्स,
Storybooks, worksheets, as well as reflecting the local culture, social context, and languages, is designed to pique curiosity and accommodate the diverse needs of learners in the foundational stage. इसमें क्या क्या आते हैं? प्ले बुक्स आती हैं इसमें, टॉयज, खेलने वाली जो किताबें होती है, बच्चे पिक्चर्स को देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि यहाँ पे पिक्चर्स हैं, एनिमेज हैं, कार्टून्स हैं। तो पिक्चर बुक्स होंगी बच्चों के पास, प्ले बुक्स होंगी, टॉयज होंगे, खिलौने, पजल्स, कुछ पजलिंग वाली चीज़ें हैं उनको सॉल्व करनी होंगी, पोस्टर्स होंगे जिन्हें देख के बच्चों को कुछ ना कुछ स्टोरी के तौर पे उसके सोर्स के थ्रू समझाया जाएगा, फ्लैश कार्ड्स होंगे, स्टोरी बुक्स होंगी, कहानियाँ बच्चे सुनना बहुत पसंद करते हैं, उस बेसिस पर भी पढ़ाई होगी, वर्कशीट्स होंगी, लोकल कल्चर जो हमारे यहाँ का है वो कल्चर उनको इस तरीके से दिखाया जाएगा कि बच्चों के अंदर भी समझ हो कि लोकल कल्चर क्या होता है। ठीक है, सोसाइटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट के थ्रू भी चीज़ें उनको कराई जाएंगी ताकि बच्चों में भी क्यूरियोसिटी रहे और चीज़ें जानने की। और जब बच्चों में ये सारी चीज़ें आप बचपन से ऐड करेंगे तो वो क्यूरियोसिटी उनके अंदर जगाएगी कि जब उन्हें पढ़ने को दिया जाएगा 9 साल की उम्र से, तो उस वक्त दे विल गेट टू नो, दे विल जस्ट ट्राई टू नो ईच एंड एवरीथिंग वेरी डीपली कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसी चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। तो वो क्यूरियोसिटी उन्हें इस फाउंडेशनल स्टेज में जादुई पिटारा के थ्रू करवाई जाएंगी। ठीक है, ये डेवलप किया गया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंडर और ये अवेलेबल है 13 इंडियन लैंग्वेजेस में। ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये प्रेडिक्ट किया है कि 5+3+3+4 इस तरीके का एक करिकुलम स्ट्रक्चर ये बनाएंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया एक नेशनल स्टीयरिंग कम्युनिटी जिसको कौन लीड कर रहे हैं, प्रोफेसर के कस्तूरी रंगन, टू डेवलप द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर ईच ऑफ द स्टेजेस। जो एनसीएफ है, हियर यू कैन सी द एनसीएफ हियर, राइट, दैट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ फॉर फाउंडेशनल स्टेज वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एनसीएफ को लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था ऑन 20th October 2022। And as per the curriculum framework, NCERT has developed and collected learning teaching material. और NCERT ने क्या कलेक्ट किया था? लर्निंग टीचिंग मटेरियल। ठीक है, अकॉर्डिंगली लर्निंग टीचिंग मटेरियल फाउंडेशनल स्टेज के लिए जो लॉन्च किया गया था, आज वो जादुई पिटारा के नाम से बस उस कंसेप्ट को एक नया नाम दिया गया है। ठीक है, पहले क्या नाम था इसका? लर्निंग टीचिंग मटेरियल, और अभी वो फाउंडेशनल स्टेज के लिए था, तो बस अब उसी चीज को जादुई पिटारा का एक दूसरा नाम कंसेप्ट दिया गया है ताकि इससे पेरेंट्स के अंदर भी ये चीज जानने की कैपेबिलिटी हो कि दे शुड अंडरस्टैंड कि उनके जो बच्चे हैं वो 3 से 8 साल की उम्र में वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं जो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं, because they are kids, they are too small to understand what is career, what is ambition, they are too small to understand what education is, they are too small to understand the value of education, and that's why it is needed for them to understand that this jadui pitara is really more convenient and helpful for all those foundational stage children. Okay, चलिए नेक्स्ट है, it is expected to bring national education policies and NCFFS to practice in the hands of teachers and students। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसे जादुई पिटारा का कंसेप्ट दिया गया है फाउंडेशनल स्टेज के लिए, उसे टीचर्स और बच्चे बखूबी वो चीज़ करेंगे और निभाएंगे, जिससे बच्चों के अंदर जो मेंटल कैपेसिटी होती है, क्यूरियोसिटी होती है जानने की, वो और भी ज़्यादा अवेयर होगी और बच्चों का माइंड फ्रेश रहा करेगा एज कंपेयर टू प्रेशर। क्योंकि इस एज में अगर बच्चों को आप एग्जाम का प्रेशर देते हो, पढ़ने का प्रेशर देते हो, उन्हें प्रेशराइज करते हो, देन दे आर टू स्मॉल टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स। वो टीनेजर्स नहीं है, एडल्ट्स नहीं है कि वो आप बोलोगे कि तुम्हें यही करना है, पढ़ना है, टेस्ट लर्न करना है, करके जाना है, ऐसे करना है, तो दे आर चिल्ड्रन ना। और चिल्ड्रन से आप ऐसी चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जिन्हें खुद को नहीं पता कि अभी लाइफ में चल क्या रहा है। दे डोंट नो व्हाट द आउटर वर्ल्ड इज। तो इसके लिए पेरेंट्स टीचर्स को समझने वाली चीज है कि इन बातों पर वो ध्यान दे कि बच्चों को इस चीज के लिए प्रेशराइज ना करें। ओके, फॉर दिस आपका ये जो करंट अफेयर है ये वाला खत्म होता है। नेक्स्ट न्यूज हमारा क्या है, हम उस पर फोकस करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, ओके, आई फॉरगॉट टू टेल यू द सेलियंट पॉइंट्स ऑफ जादुई पिटारा। ओके, सेलियन कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जादुई पिटारा के जो मैं कंसिडर करना चाहूंगी।
को ट्रांसफॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ एनसीएफ एफएस लर्न थ्रू प्ले। सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बदलाव जो हुआ है वो क्या है? लर्न थ्रू प्ले, खेलने के द्वारा ही पढ़ाई जाएगी, बच्चों को पढ़ाई करवाई जाएगी। फाउंडेशनल स्टेज 3 to 8 इयर्स जो है लर्न बेस्ट एंड इफेक्टिवली थ्रू प्ले, और 3 से 8 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को खेलना पसंद होता है। ठीक है। रिसर्च फ्रॉम फील्ड्स एज डाइवर्स एज न्यूरो साइंसेस टू एजुकेशन, अलग अलग फील्ड से रिसर्च की गई हैं, और सबसे ज्यादा डाइवर्स रिसर्च किनकी है? न्यूरो साइंस की। अप्लाइज टू क्लास 1 and 2 ऑल्सो, 6 to 8 एज में जो एक से फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे होते हैं उनमें भी ह्यूज शिफ्ट है, कि मतलब बच्चे जो है प्ले, खेल के, मौज मस्ती करके, इन सब से जो है पढ़ना सीखेंगे, चीजों को सीखेंगे। लर्निंग एंड डेवलपमेंट इन 5 डोमेन्स, अब बच्चों का लर्निंग और डेवलपमेंट 5 डोमेन्स के थ्रू करवाया जाएगा, और वो 5 डोमेन्स क्या है जिन पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा बच्चों के लिए? एंड दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट होगा। सोशियो इमोशनल एंड एथिकल डेवलपमेंट, इस टाइम में बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं, छोटे होते हैं, डांट दोगे तो रोने लग जाते हैं, समटाइम्स स्ट्रेस में चले जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, इतनी चीजें बेयर नहीं कर सकते, तो उनको इमोशनली और एथिकली उनके अंदर एटिकेट्स होने चाहिए, मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए। ये अगर इस उम्र के बच्चों को सिखाई जाए तो जाके आगे चांसेस बहुत रेयर होते हैं कि वो बच्चे आगे जाके कहीं ना कहीं कुछ गलतियां करें। ओके तो इस एज में बच्चों को दूसरा डोमेन क्या है? सोशियो इमोशनल एंड एथिकल डेवलपमेंट करवाई जाएगी। नेक्स्ट है कोग्निटिव डेवलपमेंट होगी बच्चों की, लैंग्वेज और लिटरेसी डेवलपमेंट होगी बच्चों की, एस्थेटिक और कल्चरल डेवलपमेंट होगी बच्चों की, पॉजिटिव लर्निंग हैबिट्स होगी ताकि बच्चे नेगेटिव ना हो, अपसेट कभी ना हो। ये सब इंक्लूड किए गए हैं डेवलपमेंट के स्टेज में। जादुई पिटारा ने मानो इन सब चीजों को एक नई जिंदगी दी हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जादुई पिटारा। अलग अलग रिसोर्सेज के रेंज है इनमें, कोई एक रिसोर्स नहीं है, और अलग अलग वैरायटी और लोकल रिसोर्सेज को अकोमोडेट करने में बहुत फ्लेक्सिबल है। और सबसे बड़ी बात ये क्या है? फन है। बच्चों को मौज मस्ती करना अच्छा लगता है, बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, तो उसी तरीके से बच्चे कब ये चीजें सीख जाएंगे 3 से 8 साल की उम्र तक, ये पता भी नहीं चलेगा। ओके तो चलिए हम आते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑन एमपीलेट्स 2023। Ministry of Statistics and Program Implementation has recently released the revised guidelines on members of Parliament Local Area Development Scheme. स्टैट्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स हैं उन्होंने रिसेंटली क्या रिलीज किया है? एमपी लेड्स के मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के कुछ रिवाइज्ड गाइडलाइंस लेके आए हैं। वो गाइडलाइंस क्या है, उन्होंने क्या रिवाइज किया, ये देखते हैं। The revised set of guidelines aims to broaden the scope of scheme. ये revised set of guidelines का main aim क्या है कि scheme का इस तरीके से उसे enable करना कि honorable members of parliament to recommend the developmental works as per the changing needs of community. जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे वो कम्युनिटी में चेंजेस के हिसाब से अपने ओपिनियंस, अपने सजेशंस दे सकते हैं कि इसमें किस तरह की चेंजेस करी जानी चाहिए इसके डेवलपमेंट के लिए, विद एन एम्फेसिस ऑन इम्प्रूविंग द फंक्शनिंग। और किस बात पर ध्यान देना है कि उसकी फंक्शनिंग इंप्रूव हो, इम्प्लीमेंटेशन इंप्रूव हो, और एमपी-लेड स्कीम की मॉनिटरिंग भी इंप्रूव हो। एक नया वेब पोर्टल for implementation of revised fund flow procedure under MP-LEDs was also launched. एक नया वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है ताकि रिवाइज फंड फ्लो प्रोसीजर का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, उसके लिए ये हुआ है। The entire process of fund flow under the revised guidelines, रिवाइज्ड गाइडलाइंस के अंदर जितना भी फंड के फ्लो का मतलब जो भी कैश फ्लो होता है, मनी फ्लो होता है, उसके प्रोसेस के लिए ऑपरेट किया जाएगा थ्रू द वेब पोर्टल, जो फैसिलिटेट करेगा रियल टाइम मॉनिटरिंग, जिसमें ट्रांसपेरेंसी अच्छी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी सिस्टम में, एफिशिएंसी बढ़ेगी और इफेक्टिवनेस बढ़ेगा। एंड दिस इज रियली नीडेड। ओके एमपी-लेड स्कीम क्या होता है ये जान लें। 1993 टू 1994 में एमपी-लेड स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया था। ओके ऑब्जेक्टिव इसका क्या था कि जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उन्हें एनेबल करना कि वो सारे जो भी वर्क होते हैं कम्युनिटी के उनमें सजेशन दे सके और डेवलपमेंट में एग्जीक्यूशन करवा सके।
इस स्कीम के अंदर हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास चॉइस है कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डीसी को काम के लिए सजेशन कर सकता है टू द ट्यून ऑफ 5 करोड़ पर एनम। एक साल में 5 करोड़ की लागत तक का वो सजेशन उनको कर सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। राज्यसभा के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो रिकमेंड कर सकते हैं काम एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में, उस स्टेट में जिस स्टेट के वो क्या हैं, इलेक्टेड हैं, जिस स्टेट से। फिर जो लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उन्हें सिलेक्ट करना है एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट स्टेट का, ठीक है, पूरी कंट्री में, कि उस पर उनके चॉइस, उनके हिसाब से स्कीम को लेके काम किया जा सके। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसको इसलिए ट्रस्ट किया गया है क्योंकि इसमें स्कीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंप्लीमेंटेशन दोनों शामिल है। MPs कैन रिकमेंड वर्क ऑफ अप टू 25 लाख। MP जो है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वो रिकमेंड कर सकते हैं कितने का काम, 25 लाख तक का काम जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। किस चीज के लिए, नेचुरल कैलामिटी, अगर मानो स्टेट में हो जाए, फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है, और अप टू ₹1 करोड़ इन द कंट्री इन केस ऑफ कैलामिटी ऑफ सेवर नेचर, और 1 करोड़ तक का जो है वो उसमें सजेशंस दे सकते हैं अगर नेचुरल कैलामिटी हमारी कंट्री में होती है। MPs need to recommend work worth at least 15% and 7.5% of their funds, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रिकमेंड करना है काम एटलीस्ट 15% और 7.5% उनके फंड से, ताकि वो एसेट्स को क्रिएट कर सके उन एरिया में जिन एरिया में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स मौजूद हैं, ठीक है। फंड्स फॉर MP लेट्स कैन बी कन्वर्स्ड इनटू मनरेगा फॉर क्रिएटिंग मोर ड्यूरेबल एसेट्स, और MP लेट्स का जो फंड है वो किसके लिए कन्वर्ट किया जाना चाहिए, मनरेगा के लिए कन्वर्ट किया जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनको नीडेड है, क्योंकि वो लेबर क्लास हैं, ठीक है। एंड विद द नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, और किस चीज का, स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए नेशनल प्रोग्राम पे भी ध्यान देना है, ओके। द एनुअल एंटाइटलमेंट ऑफ ₹5 करोड़ शैल बी रिलीज्ड, और 5 करोड़ का एनुअल एंटाइटलमेंट भी रिलीज किया जाना चाहिए in 2 equal installment, that is 2.5 crore each, okay, and then by government of India directly to district authority of nodal district of members of parliament, और जो district authority है shall be responsible for timely and effective implementation of work, और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा टाइमली और इफेक्टिव तरीके से कि जो भी काम के सजेशंस उन्हें मिल रहे हैं वो सजेशंस वो बहुत ही इफेक्टिवली प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका जादुई पिटारा, आपकी ट्रांसक्रिप्शन, एंड नेक्स्ट आपका MP लेट स्कीम को लेके 3 करंट अफेयर्स कंप्लीट, ओके। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट करंट अफेयर के सेशन में। और अगर बच्चों आपको चीज़ें समझ आ रही हैं देन वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर प्रॉब्लम हो रही है वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके, बिकॉज आई विल ट्राई टू इम्प्रूव कि जहाँ पर आपको कंटेंट्स में कमी नज़र आ रही है वहाँ पर मैं चीज़ें ऐड करूँगी, और जहाँ पर चीज़ें समझ आ रही है वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा और चीज़ें लाऊंगी ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग में प्रोवाइड कर सकूँ, ओके। तो चलिए इससे फिर मैं नेक्स्ट सेशन में मिलती हूँ आपसे आपके करंट अफेयर के अगले नेक्स्ट न्यूज़ को लेके, ओके। फॉर दिस स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।